Friends, welcome to Akshat classes. Today I am present in front of you with a new video. बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि क्लास 9 से रिलेटेड कोई टॉपिक पे वीडियो बनाइए. मेरा आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी है जो क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 15 में है. मैं आज आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, व्हाट यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी. उसके बाद हम एक एक्टिविटी सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड, और उसके बाद हम एक फॉर्मूला देखेंगे जो इस पूरे चैप्टर में यूज्ड होगा. लेट्स स्टार्ट. इन एवरीडे लाइफ वी केम अक्रॉस स्टेटमेंट्स सच एज. हम अपने प्रारंभिक जीवन में कुछ कथन गुजरते हुए देखते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देखते हैं, चलते फिरते हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं. जैसे फर्स्ट कहे इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, कि शायद आज बारिश होगी. प्रोबेबली का मतलब है शायद, यानी कि अनुमान लगाना. एक व्यक्ति अनुमान लगा रहा है कि शायद आज बारिश होगी. उसे एग्जैक्ट नहीं पता है कि आज बारिश होगी या नहीं, लेकिन वो अनुमान लगा रहा है. सेकेंड, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट. मुझे संदेह है कि वह परीक्षा पास करेगा. थर्ड, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. संभवतः है कि कविता वार्षिक परीक्षा में प्रथम आएगी. फोर्थ, चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप. डीजल की कीमत बढ़ने की संभावनाएं अधिक है. फिफ्थ, देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज मैच. आज के मैच में भारत के टॉस जीतने की 50-50 चांसेस है, यानी कि 50-50 संभावनाएं. तो हमने जितने भी 5 के 5 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, इन पांचों एग्जाम्पल में हमने अनुमान लगाया है कि शायद ये काम होगा या नहीं होगा. ठीक है, अनुमान लगाने को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं. The words probably, doubt, most probably, chances, etc. used in the statements above involve an element of uncertainty. ये जो शब्द है हमारे, जैसे probably का मतलब शायद, डाउट का मतलब शक, चांसेस का मतलब संभवतः. तो ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, जब भी हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जब भी हम शायद का, संभवतः का, संदेह का या फिर शक का यूज करते हैं, तो इन वर्ड्स का मतलब होता है हम कोई अनुमान लगा रहे हैं. जैसे हमने लास्ट पांचों स्टेटमेंट्स में यूज किए हैं ना ये वर्ड. हर एक सेंटेंस में हमारा शायद यानी कि प्रोबेबली आया है, डाउट आया है, मोस्ट प्रोबेबली आया है और चांसेस आया है. तो इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है अनुमान लगाना. हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वो काम होगा या नहीं होगा, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है कि फर्स्ट में उसने बोला है प्रोबेबली रेन बोला था उसने. प्रोबेबली रेन का क्या मतलब है? विल मीन इट मे रेन और मे नॉट हैव रेन टुडे, कि इसका मतलब ये है कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी. हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं. जैसे हम ही अनुमान लगाते हैं आजकल के जीवन में कि शायद आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, कहते हैं ना. तो इसमें हमें अनुमान लगाते हैं कि शायद छुट्टी हो जाए. हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि छुट्टी होगी या नहीं होगी, सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं. ठीक है. वी आर प्रेडिक्टिंग रेन टुडे बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट रेन्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस. हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर हम बारिश की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि शायद आज बारिश होगी. हम सिर्फ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है. Similar predictions are also made in other cases listed in 2 to 5. अभी हमने जो स्टेटमेंट्स पढ़े हैं उनमें 2 से लेके 5 तक भी सेम वही प्रिडिक्शंस है. प्रिडिक्शंस का मतलब वही अनुमान लगाना है. ठीक है. The uncertainty of probability etc. can be measured numerically by means of probability in many cases. कभी कभी हम प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज न्यूमेरिकल फॉर्म में भी करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में भी करते हैं. अब आगे जब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला है उसे स्टडी करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी का यूज न्यूमेरिकली करते हैं. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग. अब प्रोबेबिलिटी को गैम्बलिंग भी कहते हैं. गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, यानी कि ध्रुव क्रीड़ा. इट हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड्स ऑफ. ये जो गैम्बलिंग वर्ड है हमारा, जुआ वर्ड है, इसे हम किस किस फील्ड में यूज करते हैं? फिजिकल साइंस में, कॉमर्स में, बायोलॉजिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में, वेदर फॉरकास्टिंग में एक्सेट्रा. जब भी हमें किसी चीज़ से अनुमान लगाना होता है तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं.
गैम्बलिंग वर्ड का यूज करके। सो आई होप आपकी पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा समझ सकते हैं। सो आइए अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी पर। एक्टिविटी फर्स्ट, टेक एनी कॉइन, टॉस इट 10 times एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड एंड अ टेल कम अप। एक कॉइन लेना है हमें, कॉइन मतलब सिक्का लेना है और उसे 10 बार टॉस करना है, 10 बार उसे उछालना है और हमें ये देखना है कि कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेबल। जो हमें नीचे टेबल दे रखी है उसमें हमें ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है, लिखनी है। सो टेबल 15.1 में उसने बोला है कि नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। एक टेबल में उसने 3 पार्ट कर लिए। पहले पार्ट में यह आया कि जितनी बार उसने कॉइन को टॉस किया, कितनी बार किया, 10 बार, तो पहले पार्ट में 10। दूसरे पार्ट में है कि कितनी बार हेड आया और तीसरे पार्ट में कितनी बार टेल आया। अब बुक में इसका आंसर नहीं दे रखा है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरा 10 में से 4 बार तो हेड आया और 6 बार टेल आया। नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप 4 एंड नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम्स अप 6। तो राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। नीचे जो हमें फ्रैक्शंस दे रखे उसमें वैल्यूज को पुट करना है। फर्स्ट है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। ऊपर तो हमें ये लिखना है कि जितनी बार हेड आया और नीचे लिखना है कि टोटल हमने कितनी बार वो टॉस्ट किया। तो ऊपर कितनी बार हेड आया, 4 बार, अपॉन कितनी बार टॉस किया, टोटल 10 बार, सो 4 अपॉन 10। सेकंड है नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल कम्स अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। सेम हमें ऊपर ये लिखना है कि कितनी बार टेल आया और नीचे लिखना है कि टोटल नंबर कितनी बार हमने टॉस किया। तो ऊपर कितनी बार टेल आया, 6 बार, अपॉन टोटल नंबर कितनी बार टॉस किया हमने, 10 बार, सो 6 अपॉन 10। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर है इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड, toss the coin 20 times and in the same way record your observations as above। अब हमें कॉइन को 20 टाइम्स टॉस करना है और जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आएगी उसे हमें नोट डाउन करना है। अब जब हम कॉइन को 20 टाइम्स टॉस करेंगे तो हमारी हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। जितनी बार हेड आएगा और जितनी बार टेल आएगा वो हमें नोट डाउन करना है टेबल की फॉर्म में। थर्ड में बोला है उसने कि रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टॉसेज। अब हमें जो टॉसेज है उसके नंबर इंक्रीज कर देने, बढ़ा देने, 20 से 30 कर देने, 30 से 50 कर देने। और इंक्रीज करने के बाद जो जितनी बार हेड आएगा और जितनी बार टेल्स आएगा वो रिकॉर्ड हमें एक टेबल की फॉर्म में नोट डाउन करना है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस, और सेम फ्रैक्शंस की फॉर्म में उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। You will find that as the number of tosses gets larger। अगर हम tosses के नंबर को लार्ज कर दे, बढ़ा दे, तो द वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शंस आर क्लोजर टू 0.5। जो भी फ्रैक्शंस करके जो उनकी वैल्यूज आएगी वो 0.5 के आसपास आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप टॉस के नंबर को इंक्रीज कर दोगे और फिर उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में करोगे, ऊपर तो वे लिखोगे कि जो उसने पूछा है और नीचे टोटल नंबर ऑफ टॉसेस लिखोगे। उसके बाद जो उसकी फ्रैक्शन करके जो उसकी डेसिमल में वैल्यू आएगी ना वो 0.5 के आसपास आएगी, अप्रॉक्स आएगी। टू रिकॉर्ड व्हाट हैपेंस इन मोर एंड मोर टॉसेस द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड। अब चाहे वो कितने भी टॉसेस दे दे हमें, हम इस एक्टिविटी को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी फॉर्मूले की तरफ जो इस पूरे चैप्टर में यूज्ड होगा। यस, ये एक फॉर्मूला है जो इस पूरे चैप्टर में यूज्ड होगा। चाहे इस चैप्टर में एक्सरसाइज हो या कोई भी एग्जाम्पल हो, सभी एग्जाम्पल में, सभी क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई होगा, यूज्ड होगा। क्या कहता है हमें फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। जो पी ई है ना, पी मतलब तो है प्रोबेबिलिटी और जो ब्रैकेट में ई लिखा है इसका मतलब है इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। जितनी बार इवेंट हुआ है, जैसे अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा है एक्टिविटी की फॉर्म में कि ऊपर तो हमने वे लिखे थे जितनी बार हेड या टेल आया था अपॉन टोटल नंबर जितनी बार हमने टॉस किया था। सेम फॉर्मूला क्या कहता है हमसे कि ऊपर जितनी बार वो इवेंट हुआ है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, थैंक्स।